ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् इंद्रसदवन्द्याणं तिहुअर्हिद मधुरविसदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणम्। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। हमारा सौभाग्य है कि आचार्य कुंद देव की तपोस्थली पर जिस स्थान से कुंद आचार्य देव विदेह क्षेत्र गए थे, वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान सिमंदर भगवान के समव शरण में 7 दिन रह कर के वहाँ दिव्य ध्वनि का लाभ लेकर के वो हमारे लिए वो दिव्य ध्वनि लेकर आए। और यहाँ जयसेन आचार्य ने लिखा पहली गाथा की टीका में कि विदेह क्षेत्र से लौटकर उन्होंने दिव्य ध्वनि के सार के रूप में ये पंचास्तिकाय और प्रवचन सार जैसे ग्रंथों को लिखा। ये पंचास्तिकाय ग्रंथ जिसका पहला अधिकार षड्द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार, इसको जयसेन आचार्य ने प्रथम महाअधिकार और दूसरे अधिकार को द्वितीय महाअधिकार कहा, किंतु अमृतचंद्र आचार्य ने समय व्याख्या टीका में पहले अधिकार को प्रथम श्रुतिस्कंद कहा और दूसरे अधिकार को द्वितीय श्रुतिस्कंद कहा। समझ में आया? मतलब ये एक पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ, इसमें आगम ज्ञान भी है और अध्यात्म ज्ञान भी है। समझ में आ रहा है? इसमें सिद्धांत भी है और अध्यात्म भी है, दोनों हैं। पहली गाथा उसकी तीनों टीकाएं, अमृतचंद्र आचार्य की टीका, जयसेन आचार्य की टीका जो कि दोनों प्रकाशित हैं, और प्रभाचंद्र आचार्य जो अमृतचंद्र आचार्य जयसेन आचार्य के बीच में हुए थे ऐसा अनुमान है, उनकी संस्कृत टीका जो कि अब तक अप्रकाशित है। तीनों टीकाओं का भाव हमने पहली गाथा का देख लिया है। कल हमने देखा था कि जयसेन आचार्य मंगलाचरण के विषय में क्या नई बातें बताते हैं, मंगलाचरण क्या है, क्यों है, कैसे है, उसका क्या फल है, वो सारी बातें यहाँ जयसेन आचार्य ने बताई थी। अब यहाँ हम पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ की दूसरी गाथा प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है, दूसरी गाथा का हम आनंद लेंगे। दूसरी गाथा में विषय क्या है? जिनवाणी को प्रणाम कर उसके कथन करने की प्रतिज्ञा। आचार्य कुंद यहाँ दूसरी गाथा में क्या करते हैं? सबसे पहले तो जिनवाणी को प्रणाम करते हैं और उसी जिनवाणी को लिखने की प्रतिज्ञा। उसी जिनवाणी को प्रणाम करते हैं और उसी जिनवाणी को लिखने की प्रतिज्ञा भी करते हैं। पढ़ते हैं, गाथा पाठ करते हैं। तुमको हमारे यहाँ ग्रंथ अभी हैं नहीं, ये वाले मंगाए हैं, जल्दी ही आएंगे, तब तक हम ऐसे ही लाभ लेते हैं। मैं बहुत आराम से पढ़ूंगा, आपको सब समझ में आएगा, चिंता मत करना बिल्कुल। हाँ, अमृतचंद्र आचार्य का तो है, ले लो। लॉक है? नहीं, खुल जाएगा। लॉक है क्या? देखो एक बार। चाबी कहीं लगी है उधर, उसमें लगी है ताड़पत्र वाले में, तो इसमें रखी होगी चाबी, यहाँ कीबोर्ड में देखना हर्षिता, इसमें देखना कीबोर्ड में, इसको खोलो, कीबोर्ड निकालो। हाँ, इसका बॉक्स ओपन करो कीबोर्ड का, यहाँ से हाँ उधर से, हाँ चाबी है इधर, हाँ इससे खुल देखो, इससे खुल जाएगा। एक पंचास्तिकाय ये है, वो ले लो। अच्छा है, कम से कम गाथा रहेगी सामने। संस्कृत टीका, अमृतचंद्र आचार्य की टीका तो रहेगी। समझ में ये भी दे देना साथ में।
ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, बाद में लगा दो। चलो पेज नंबर देख लो, दूसरी गाथा प्रारंभ कर रहे हैं हम। निकाल शुरू करें। जिनवाणी को प्रणाम करके उसके कथन करने की प्रतिज्ञा। देखो गाथा पाठ करते हैं। समण मुहुगदमठ्ठम चदुग्दिनिवारणं सणिवाणं एसो पड़मी सिरसा समय मियम सुणः वो छामी। क्या कह रहे हैं यहाँ कुंद आचार्य गाथा में? समण मुह गद मठ्ठम, अर्थात श्रवण के मुख से निकले हुए, अट्ठम माने अर्थमय, अर्थमय शब्द है ना। चतुर्गति निवारणम, वो चतुर्गति का निवारण करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? चतुर्गति का निवारण करने वाले हैं। कौन? श्रवण के मुख से निकले हुए अर्थमय शब्द, वो चतुर्गति का निवारण करने वाले हैं। और सणिवाणम, ये सणिवाणम कौन है? कि वो श्रवण निर्वाण सहित है। वो श्रवण कैसे हैं? निर्वाण सहित है। ऐसो पड़मीय सिरसा समय समयम इयम सुणः वो छामी। ऐसो पड़मीय सिरसा, ऐसे उनको, ऐसे उन श्रवण को प्रणाम करता हूँ सिरसा, सिर झुका करके। समय मियम, और समय को, यहाँ समय को, सुणः वो छामी, वो छामी माने मैं कहूँगा, सुणः माने आप सुनो। ठीक है, पद्यानुवाद पढ़ो। श्रवण मुखोद्गत चतु चहुगति वारक मुक्ति प्रदायक अर्थ अहो। शीस झुका कर करो नमन, यह समय कहो हे भव्य सुनो। श्रवण के मुख से निकले हुए ये शब्द हैं, ये जिनवाणी है, ये अर्थमय जो शब्द हैं। अर्थ का अर्थ यहाँ पे पदार्थ है, अर्थ को बताने वाले है ना, पदार्थ को बताने वाले जो शब्द हैं। और वो श्रवण कैसे हैं? एक तो स्वयं चतुर्गति का निवारण जिन्होंने कर लिया है और जो निर्वाण सहित है, एक तो ये। और दूसरा उनके जो शब्द हैं, है ना, अर्थमय जो शब्द हैं, वो कैसे हैं? चतुर्गति का निवारण करने वाले। दोनों चीज़ें लगा लो आप। श्रवण जो है वो स्वयं चतुर्गति का निवारण करने वाले हैं, और स्वयं कैसे हैं? सनिर्वाण, निर्वाण सहित हैं। श्रवण चतुर्गति का निवारण कैसे करने वाले कैसे हुए? कि उनके जो शब्द हैं ना अर्थमय, वो वास्तव में जीवों के लिए चतुर्गति का निवारण करने वाले हैं। हम भक्तियों में कई जगह कहते हैं ना, हे भगवान आप ही तारणहारे हो, आपके द्वारा हमारी नैया पार लगेगी। तो वहाँ उसका यही अर्थ करना, ये समझना कि भगवान आकर के नैया पार नहीं लगाएंगे, कि वो आकर के नाव में बैठेंगे और डंडा चलाएंगे। हमें उसका मतलब ये है कि उनका जो हितोपदेश है, उस हितोपदेश को हम यदि यथार्थ रूप से ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से अपने आप हमारी नैया पार हो जाए। समझ में आया? ड्राइविंग सीखनी हो ना किसी को, तो जो ड्राइविंग सिखाने वाला व्यक्ति है, उसकी अगर बातों को ठीक प्रकार से समझ लें और उस अनुसार आचरण करें, उस अनुसार ही गाड़ी चलाएं, तो वो सीख जाता है गाड़ी चलाना। ठीक है, ऐसे यदि आपको निर्वाण प्राप्त करना है तो जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा है वैसा सुनो, उन वचन के प्रति श्रद्धा धारण करो। श्रद्धा के बिना काम नहीं होता, श्रद्धा नहीं है तो काम नहीं होता। फिर आप कुछ भी मन में सोचोगे, अरे यार उनकी बात का भरोसा नहीं है, फिर आप कुछ का कुछ करोगे। उनके वचन की श्रद्धा हृदय में लाओ, उसके बाद में उस रूप आचरण करो, और उस रूप यदि आपने आचरण करना शुरू कर दिया तो स्वयं में भी निर्वाण की प्राप्ति निश्चित है। समझ में आ गया? ऐसा है। देखो, श्रवण के मुख से निकले हुए अर्थमय चार गति का निवारण करने वाले और निर्वाण सहित
ऐसे इस समय को शिरसा नमन करके मैं उसका कथन करता हूँ। जिनवाणी को पहले नमन किया, शब्दों को पहले नमन किया और उन्हीं जिनवाणी के शब्दों का कथन करने की प्रतिज्ञा की। कल बात आ गई थी ना मंगल का मंगल कैसे करना है ना। क्या लिखा था कि भाई मंगल का मंगल करने की क्या ज़रूरत है, शास्त्र स्वयं मंगल है, तो शास्त्र का मंगल करने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा भैया सूर्य की जैसे दीप से अर्चना की जाती है, समुद्र की पानी से अर्चना की जाती है, सरस्वती की वाणी से अर्चना की जाती है, उसी प्रकार शास्त्र मंगल होते हुए भी मंगल की मंगल से अर्चना की जाती है। समझ में, मंगलाचरण करके अर्चना की जाती है। तो यहाँ पे क्या कहा, उसी शास्त्र को नमन करके उसी शास्त्र को कहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। और आपसे क्या अपेक्षा है, सुनो। क्या अपेक्षा है आपसे, सुनो। बस सुनोगे तो समझोगे, समझोगे तो हृदय में धारण करोगे, श्रद्धा उनमें लाओगे और श्रद्धा पूर्वक यदि आप इन वचनों को धारण करोगे और उस रूप आचरण करोगे तो निश्चित रूप से निर्वाण को प्राप्त करोगे। ठीक है। यहाँ समय शब्द का अर्थ आगम है। पढ़ते हैं, देखो अमृतचंद्र आचार्य की टीका, अमृतचंद्र आचार्य की टीका पढ़ते हैं। स्टार्टिंग यहीं से है, समय अर्थात आगम, बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, इसी तरीके से अनुवाद। चलो, समय अर्थात आगम। ठीक है। समय शब्द का यहाँ दूसरी गाथा में क्या अर्थ किया जा रहा है, आगम। उसे प्रणाम करके स्वयं उसका कथन करेंगे। कौन कथन करेगा, स्वयं। कौन, कुंद कुंद आचार्य जी स्वयं ही शास्त्र को प्रणाम करके, आगम को प्रणाम करके स्वयं शास्त्र का आगम का कथन करेंगे। ऐसी यहाँ प्रतिज्ञा की है। किसने प्रतिज्ञा की है, श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव ने ऐसी प्रतिज्ञा की है। वह मतलब कौन, समय या आगम। वह समय या आगम प्रणाम करने एवं कथन करने योग्य। ये दोनों बात लिखी। समझ में, मैं ऐसे ही नहीं कर रहा भाई, मैं ऐसे ही नहीं कर रहा कि मैं प्रणाम भी कर रहा हूँ और कथन भी कर रहा हूँ। वास्तव में वो समय, वो आगम प्रणाम भी करने योग्य है और कथन भी करने योग्य है। समझ में है कि नहीं आया। कुछ ऐसा होता है ना कई बार, जो कुछ चीज़ तो केवल प्रणाम करने योग्य है, कथन करने योग्य नहीं है। बताओ, अरिहंतों को प्रणाम करते हैं, उनका कथन करते हैं क्या, उनका कथन करते मतलब उनके स्वरूप का कथन होता है, वो तो शास्त्र कहलाया। अरिहंत को कहा जा सकता है क्या, जैसे शास्त्र को कहा जा सकता है। समझ में आया, नहीं कहा जा सकता ना। जैसे शास्त्र का कथन होता है, जैसे जिनवाणी कही जाती है, शब्द जो कहे जाते हैं, ऐसे अरिहंत कहे जा सकते हैं क्या, कि नहीं अरिहंत तो अपन बोल ही रहे, कह तो रहे, ये तो शब्द हुआ, अरिहंत कहाँ हुए। समझ में आया। तो शब्दों का तो कथन होता है, अरिहंत का नहीं होता, मुनि का नहीं होता, किसी और का नहीं होता। तो ये शब्द एक ऐसी चीज़ है जिनको प्रणाम भी किया जाता है और उनका कथन भी किया जाता है। ये उसके योग्य है, उनका हो सकता है, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या लिखा फिर से, समय अर्थात आगम उसे प्रणाम करके स्वयं उसका कथन करेंगे। ऐसी यहाँ कुंद कुंद आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की है। वह मतलब कौन, समय या आगम प्रणाम करने एवं कथन करने के योग्य है। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है। अपने जैन दर्शन में पता है, जो भी कार्य होता है ना, उसके पीछे महत्वपूर्ण लॉजिक ये है कि जो हो सकता है ना वही होता है, जो नहीं हो सकता वो, मतलब कहावत कौन सी चलती है अंग्रेजी में, आपने सुनी होगी, संसार में कहावत है बहुत बढ़िया इंग्लिश की, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जैन दर्शन उसको दूर से ही नकार देता है, नहीं, गलत बात। जो पॉसिबल है वो पॉसिबल है, जो इम्पॉसिबल है वो टोटली इम्पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल हमारे यहाँ है ही नहीं। बताओ, मनुष्य गति का जीव, मनुष्य गति का जीव बात कर रहा हूँ, ये मत कहना गति के बाद, मनुष्य गति का जीव 2.5 दीप के बाहर जा सकता है कि नहीं जा सकता, बताओ। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब इस कहावत के अनुसार लगाओ। अच्छा कोई बात नहीं, हम और आपकी बात छोड़ देते हैं। चक्रवर्ती, अरे मनुष्य गति में जो सबसे अधिक पुण्यशाली जीव कोई होता है तो वो तीर्थंकर। वो तीर्थंकर 2.5 दीप के बाहर जा सकते हैं क्या, 2.5 दीप के बाहर उत्पन्न हो सकते हैं क्या, नहीं। समझ में, तो यहाँ पे एवरीथिंग इज पॉसिबल तीर्थंकर के लिए भी नहीं है। दुनिया छोड़ो। समझ में आया कि नहीं आया। एक बार एक बच्चे को मैडम पढ़ा रही थी स्कूल में, बच्चों एवरीथिंग इज पॉसिबल, हम चाहें तो सब कर सकते हैं,
मैडम ने कहा, बच्चों ने कहा 5 तरबूज एक साथ एक हाथ में उठा के दिखाओ। कैसे पॉसिबल हो सकता है? 5 तरबूज एक साथ एक हाथ में उठा के दिखाओ, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? समझ में आया? तो एवरीथिंग इज पॉसिबल हमारे जैन दर्शन में है ही नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा, क्या लिखा कि वह समय या आगम प्रणाम करने एवं कथन करने के योग्य है। वो समय, वो शास्त्र प्रणाम करने योग्य है, इसलिए उनको प्रणाम किया जा रहा है यहाँ पर। इसलिए मैं उनको सिर झुका करके विनय पूर्वक प्रणाम करता हूँ। दूसरा, शास्त्र का कथन भी किया जाता है, इसलिए मैं उसका कथन भी कर रहा हूँ। समझ में आ गया? जो हो सकता है वही यहाँ पे हो रहा है। आगे देखो, क्योंकि वह आप द्वारा उपदिष्ट होने से सफल है। अब क्या लिख रहे हैं अमृतचंद्राचार्य यहाँ पे? ये शास्त्र सफल है। सफल है क्यों है? क्योंकि ये आप द्वारा उपदिष्ट है, किसी ऐरे गहरे द्वारा कहा हुआ नहीं है। आप द्वारा कहा हुआ है। बताओ, यहाँ आप शब्द आ रहा है अमृतचंद्राचार्य की टीका में, और भी अनेक स्थानों पर। कई लोगों को ऐसा लगता है कि केवल रत्नकर्ण शावकाचार्य में पहली बार आप का प्रयोग हुआ, समंत भद्राचार्य ने किया, लेकिन आप का प्रयोग अनेक आचार्यों ने पहले भी किया अलग अलग स्थानों पर। तो आप के प्रयोग मिलते हैं ऐसे, ठीक है? तो क्योंकि वह आप द्वारा उपदिष्ट होने से सफल है। अब ये आप द्वारा उपदिष्ट होने से सफल कैसे हुआ? देखो, कोई भी वाणी, सफल का मतलब यहाँ समझना निर्दोष वाणी है। किसी भी तर्क या आगम से किसी भी प्रकार से वो वाणी बाधित नहीं होती, ऐसी सफल है। जीवों को मोक्ष के लिए सफल है। समझ में आया? इसी जिनवाणी को पढ़ करके, सुन करके, समझ करके, हृदय में उतार करके और उस रूप आचरण करके आज तक अनंत जीव सिद्ध हुए हैं और भविष्य में इसी विधि से अनंत जीव सिद्ध होंगे। आज तक कोई जीव ऐसा सिद्ध नहीं हुआ जिसने कभी जीवन में जिनवाणी ना सुनी। कोई जीव ऐसा नहीं हुआ, इस भव में नहीं तो पूर्व भव में सुनी होगी, लेकिन जिनवाणी सुने बिना कोई जीव सिद्ध हुआ नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। इसलिए सफल है। एक तो ये, दूसरा ये बाधित नहीं होती, किसी भी प्रकार से ये बाधित नहीं होती, इसको काटा नहीं जा सकता सर्वज्ञ की बात को, झूठ सिद्ध नहीं होती, एकदम सच्ची है, सफल है। क्यों है? क्योंकि भाई झूठ बोलने के लिए 2 बातें होना बहुत ज़रूरी है। झूठ कब बोलता है व्यक्ति? एक तो उसे राग द्वेष हो, मोह राग द्वेष हो, तो व्यक्ति झूठ बोलता है कि भाई अपने वाले को थोड़ा सा और दूसरे वाले को है, कभी कभी बातें बनानी पड़ती हैं, है ना? अपने रिश्तेदार हो, उनको टालना भी हो तो धीरे से बात घुमानी पड़ती है कि नहीं? जानने वाले हो तो राग द्वेष कहीं ना कहीं छुपा हो, इच्छा छुपी हो, ईर्ष्या छुपी हो, तो व्यक्ति झूठ बोलता है, ये विकारों के कारण से। दूसरा, यदि कुछ पता ना हो तो झूठ बोल देता है। पता ना हो तो 2 प्रकार से झूठ बोला जाता है। कैसे? एक तो जानबूझ के, मालूम है कि मुझे नहीं पता लेकिन फिर भी झूठ बोल देता है, तो एक तो ऐसा झूठ होता है। दूसरा, मालूम नहीं है लेकिन अंदाजे से बोलता है और वास्तव में बात गलत हो सकती है, तो एक प्रकार का झूठ ये भी होता है। समझ में आया? लेकिन वीतराग सर्वज्ञ आप्त में ये सारी बातें नहीं होती। ना तो वो मोहराग द्वेष है उनके पास, ना ही अज्ञान है। झूठ बोलने के कारण है मोहराग द्वेष और अज्ञान, और वीतराग सर्वज्ञ भगवान इनसे रहित है। आप्त जो है इनसे रहित है। मोहराग द्वेष रहित होने के कारण वीतराग हैं और अज्ञान से रहित होने के कारण सर्वज्ञ है। समझ में आया? मतलब ये है कहने का कि भाई राग द्वेष के कारण जीव झूठ बोलता है, वहाँ राग द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, किसी प्रकार का विकारी भाव वहाँ नहीं है। इसलिए एक तो वो कारण खत्म हो गया, इसलिए उनकी वाणी सच्ची है। दूसरा, जो हमने कहा था झूठ बोलने वाली बात, पता नहीं हो तो झूठ बोल दें, है ना? पता नहीं हो तो झूठ बोल दें, तो ऐसा भी वहाँ सिद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोकालोक की कोई ऐसी बात नहीं है जो उनके ज्ञान में ना झलक रही हो, जो उनको स्पष्ट रूप से नहीं पता हो, 100% नहीं पता हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए उनकी वाणी, वीतराग सर्वज्ञ भगवान की वाणी 100% सत्य है, सफल है, निर्दोष है। समझ में आ गया? ऐसा ये समय है, ऐसा ये आगम है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि 2 बातें आती है जैन दर्शन में, कि एक तो जैन धर्म परीक्षा प्रधानी है। कैसा है जैन धर्म? परीक्षा प्रधानी है। दूसरी ओर क्या कहते हैं हम? जिन वच में
जिन वच में शंका न धार। ये कैसी गड़बड़ हो रही है भाई? एक तरफ आप कह रहे हो कि परीक्षा प्रधानी बनो और दूसरी तरफ कहते हो कि जिन वच में शंका मत धारण करो। ये क्या चक्कर है? तो ऐसा है भैया कि जिन वच में शंका न धार का मतलब है, यदि ये बात वीतराग सर्वज्ञ भगवान द्वारा कथित है, ठीक है भाई साहब, यदि ये बात वीतराग सर्वज्ञ भगवान द्वारा कथित है, और वीतराग सर्वज्ञ भगवान द्वारा कथित वाणी सच्ची क्यों है ये मैं बता चुका है ना। यदि ये बात ऐसे वीतराग सर्वज्ञ भगवान ने कही है तो 100% सत्य है, इसमें मुझे कोई शंका नहीं। तो ये जिन वच में परीक्षा का क्या मतलब है, जिन धर्म परीक्षा प्रदानी का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ लिखा कि भगवान किसे कहते हैं कि जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वो भगवान हैं। अब पूरी दुनिया में जो जो दावा कर रहा है कि मैं भगवान हूँ, जितने जितने मंदिर बने संसार भर में, जो जो दावे करते हैं कि हम पूज्य हैं, यहाँ पूजा हो रही है, वहाँ लगाओ इनमें वीतरागता है कि नहीं, इनमें सर्वज्ञता के है कि नहीं, यहाँ से परीक्षा होगी। जैन धर्म परीक्षा प्रधान। ऐसे जो जो कहे कि हम शास्त्र हैं, पूरी दुनिया में हम शास्त्रों के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो फिर पढ़ो जैन धर्म शास्त्रों के विषय में क्या मानता है कि अंत में यदि वीतरागता का उपदेश है, यदि वीतरागता को हितकर कहा गया है तो शास्त्र है, नहीं तो शास्त्र नहीं। तो लगाओ जो जो अपने आप को शास्त्र कहते हैं कि हम शास्त्र हैं उनमें संसार में तुम लगाओ कि वीतरागता का उपदेश है कि नहीं। ऐसा तो नहीं प्रेम को मोक्ष कह दिया, राग को मोक्ष कह दिया, भक्ति को मोक्ष कह दिया, है ना। अगर उसको मोक्ष मार्ग कह दिया तो ये हमारे शास्त्र नहीं हो सकते, ठीक है। और ऐसे गुरु का स्वरूप जो जो लिखा है कि विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते, यदि लिखा है कि ऐसे दिगंबर मुनिराज होते हैं। अब जो जो कहते हैं कि हम दिगंबर मुनिराज हैं, आप लगाओ लगाओ ये है कि नहीं है, बोलो इच्छाओं से रहित है कि नहीं, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं कि संसारिक कार्यों में लगे हुए हैं, यहाँ लगेगा आपका। यहाँ से जैन धर्म परीक्षा प्रदानी सिद्ध होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? चलो आगे पढ़ो। सफल समझ में आ गया? फिर से, क्योंकि वह आप्त द्वारा उपदिष्ट होने से सफल है, अन्य किसी ऐसे रागी द्वेषी व्यक्ति द्वारा उपदिष्ट नहीं है। उपदिष्ट माने उनके द्वारा कहा गया हो, उनके द्वारा उपदेश दिया गया हो, तो ये आप्त द्वारा उपदिष्ट है, वीतराग सर्वज्ञ भगवान द्वारा उपदिष्ट है आगम, ये समय, इसलिए ये कैसा है? सफल है। अच्छा एक और तरह से समझो सफल को, चूंकि वे स्वयं सड़वाणम निर्वाण सहित हैं, चतुर्गति का निवारण करने वाले, समझ में? उन्होंने स्वयं चतुर्गति का निवारण किया है और स्वयं कैसे निर्वाण सहित हैं, और इसलिए उनका उपदेश सफल हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? एक और बात समझ में आई सफलता की, उनका उपदेश क्यों सफल है? इसलिए उनका उपदेश सफल है। बताओ, विज्ञान के टीचर के पास मैथ पढ़ने चले जाओ तो कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। पता चला उनको सूत्र याद नहीं है, a+b² क्या करना है, x y z पाई थीटा जो भी है, उन्हें पता नहीं क्या कहाँ का क्या गड़बड़ कर दे, कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही यहाँ समझो, रागी द्वेषी के पास पहुँच जाओ, जो खुद संसार चक्र में फंसे हुए उनके पास पहुँच जाओ कि मोक्ष जाने का मार्ग चाहिए भैया, सुखी होने का मार्ग चाहिए। पता चला वो स्वयं दुखी है, उनके दुख के कारण हजार हैं, तो उनका उपदेश सफल नहीं हो सकता। जो स्वयं दुखी है वो सुखी होने का उपदेश नहीं दे सकता। हमें तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो स्वयं सुखी है, जो अनंत सुख जिनके प्रकट हो चुका हो, जो संसार चक्र से रहित हो चुके हो। बताओ, पहली गाथा में ही कह दिया था ना, क्या कह दिया था? जिद भवाणम, जो पंच परावर्तन रूप संसार चक्र से रहित हो चुके हैं, संसार चक्र को जिन्होंने जीत लिया है, समझ? ऑलरेडी बोल दिया। ऐसे अरिहंत भगवान है, ऐसे वो आप्त हैं, उनके द्वारा ये कहा हुआ कथन है, क्योंकि उन्होंने चतुर्गति का निवारण कर दिया, उन्होंने सच्चा सुख प्राप्त कर लिया, वो निर्वाण सहित है, जिनको मोक्ष प्राप्त हो गया, ये समझ लो मोक्ष प्राप्त हो गया, ऐसे जीव द्वारा कथन है। ऐसे महापुरुष, महाश्रमण, यहाँ श्रमण का अर्थ महाश्रमण किया आगे आएगा आचार्य द्वारा, ऐसे महाश्रमण द्वारा उपदिष्ट ये आगम है, ये समय है, इसलिए ये क्या है? सफल है। क्लियर है? आगे देखो, वहाँ उसका आप्त द्वारा उपदिष्टपना इसलिए है कि वह श्रवण के मुख से निकला हुआ
अर्थमय है। श्रवण के मुख से निकला हुआ अर्थमय है। अब ये जो मुख से निकला हुआ शब्द है भैया, ये व्यवहारिक कथन, ठीक है। ये कैसा कथन है? एकदम व्यवहारिक कथन है। क्यों? क्योंकि लोक में ऐसा प्रचलित है कि वाणी जो है मुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है वाणी? मुख से निकलती है। लोक में ऐसा प्रचलित है, इसलिए वहाँ भी उसी दृष्टि से, उसी व्यवहार से लिखा गया है। यहाँ वास्तव में तीर्थंकर भगवान के या अरिहंत भगवान के मुख से शब्द, अकेले मुख से ही शब्द निकलते हो ऐसा नहीं है। तो कहाँ से निकलते हैं? सर्वांग से ओंकारमयी दिव्य ध्वनि खिड़ती है, ठीक है भाई। क्या होता है समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो अरे वहाँ तो पढ़ा था, अमृतचंद आचार्य ने लिखा है कि अरिहंत भगवान के मुख से निकले हुए शब्द, इसका मतलब उनकी दिव्य ध्वनि भी मुख से ही गिरती होगी। कोई भी अर्थ ऐसा समझ सकता है सामान्य रूप से। तो इसलिए पूर्ण रूप से समझना कि कौन सा कथन है कि लोक व्यवहार में प्रचलित है, इसलिए उसी दृष्टि से यहाँ लिखा गया कथन है। वास्तव में तो अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिड़ती है, बिना इच्छा के खिड़ती है, भव्य जीवों के पुण्य के उदय से खिड़ती है, बिना होठ हिले खिड़ती है ना, सर्वांग से। चलो, उसका आप्त द्वारा उपदिष्टपना इसलिए है कि वह श्रवण के मुख से निकला हुआ अर्थमय है। अर्थमय माने होता है पदार्थ, पदार्थों को बताने वाले शब्द है ना, इसलिए अर्थमय कहा। अर्थ का अर्थ यहाँ पे पदार्थ है। और इसको भी समय कहा, इसको भी क्या कहा है आगे? समय। एक हुआ शब्द समय, एक हुआ अर्थ समय, आगे ज्ञान समय की भी चर्चा है। 3 प्रकार के समय की चर्चा का अभी तीसरी गाथा में आएगी। तो श्रवण के मुख से निकला हुआ अर्थमय है। श्रवण अर्थात, अब श्रवण की परिभाषा, ये श्रवण मतलब क्या? ये जो कुंद आचार्य ने समग्र शब्द दिया ना, समग्र, समण, समण का अर्थ श्रवण। तो श्रवण की परिभाषा क्या? श्रवण अर्थात महाश्रवण। श्रवण अर्थात महाश्रवण, कहा ना, महाश्रवण शब्द है। सर्वज्ञ वीतराग देव, महाश्रवण सर्वज्ञ वीतराग देव। और अर्थ अर्थात अनेक शब्दों के संबंध से कहा जाने वाला वस्तु रूप से एक ऐसा पदार्थ कथन करने योग्य है। समझ में आया? ये कथन करने योग्य है। फिर से, श्रवण का अर्थ क्या हुआ? महाश्रवण। क्यों महाश्रवण क्यों कहा? क्योंकि श्रवण तो दिगंबर मुनिराजों के लिए भी शब्द प्रयुक्त होता है। श्रवण तो सभी दिगंबर मुनिराजों के लिए भी शब्द प्रयुक्त होता है, वो भी श्रवण है हमारे लिए। और ये चूँकि श्रवणों द्वारा भी परम पूज्य है, इसलिए ये कैसे हैं? महाश्रवण है, ठीक है। वीतराग सर्वज्ञ देव। और अर्थ अर्थात अनेक शब्दों के संबंध से कहा जाने वाला वस्तु रूप से एक ऐसा पदार्थ कथन करने योग्य है। समझ में आया? अनेक शब्दों के संबंध से कहा जाने वाला मतलब शब्द वाक्य रूप से कहा जाने वाला है ना। अनेक शब्दों के द्वारा कहा जा सकता है ना, किसी भी वस्तु का प्रतिपादन करना, उसका अर्थ ये हुआ। किसी वस्तु स्वरूप को बताना, वस्तु के रूप स्वरूप को बताना, है ना। तो अनेक शब्दों के संबंध से कहा जाने वाला वस्तु रूप से एक ऐसा पदार्थ कथन करने योग्य। यहाँ पदार्थ में क्या आएगा? 5 अस्तिकाएँ आएंगे, 6 द्रव्य आएंगे, 7 तत्व आएंगे, 9 पदार्थ, ये सब पदार्थ है, ये सब वस्तु। द्रव्य गुण पर्याय ये तीनों क्या हैं? तीनों पदार्थ हैं, ठीक है। उनका कथन होगा। अर्थ अर्थात अनेक शब्दों के संबंध से कहा जाने वाला वस्तु रूप से एक ऐसा पदार्थ क्या है? कथन करने योग्य। पूरा वस्तु स्वरूप आपको समझाएंगे। द्रव्य भी समझाया जाएगा, गुण भी समझाया जाएगा और पर्याय भी समझाया जाएगा। भिन्नता भी बताई जाएगी और अभिन्नता भी बताई जाएगी। अप्रयोजन भूत भी बताया जाएगा और प्रयोजन भूत भी बताया जाएगा। ये सब आएगा ऐसे, ठीक है। ऐसा पुनः क्या? नारकत्व, त्रियंचत्व, मनुष्यत्व तथा देवत्व स्वरूप 4 गतियों का निवारण करने के कारण। अब इसको मैंने 2 तरीके से लिया भैया। इसका अर्थ अपन ने कैसे लिया? 2 तरीकों से समझने का प्रयास किया है। एक तो अरिहंत भगवान स्वयं 4 गति का निवारण करने वाले हैं। दूसरा, उनके द्वारा उपदिष्ट ये अर्थ समय, ये क्या है? 4 गतियों का निवारण करने वाले हैं, ठीक है। समझ में आया? नारकत्व, नरकपना,
त्रियंचत्व त्रियंचपना मतलब गति, मनुष्यत्व मनुष्य गति, देवत्व देवत्व स्वरूप, 4 गतियों का निवारण करने के कारण दूसरा एक और अर्थ साक्षात परतंत्रता से परतंत्रता निवृत्ति लक्षण रूप एवं शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप निर्वाण का परंपरा कारण होने से, ये दूसरा अर्थ किया इसका अर्थ समय का। ठीक है, अर्थ समय एक तो 4 गतियों का निवारण करने वाला है, दूसरा साक्षात परतंत्रता निवृत्ति लक्षण रूप शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप, नास्ति और अस्ति, नेगेटिव और पॉजिटिव, पूरी परतंत्रता को खत्म करने वाला है, पूरी परतंत्रता को खत्म करने वाला है। बताओ राजू भाई कितना अच्छा वाक्य पढ़ाया था अभी मुझे लाइब्रेरी में, आपने, मुझे याद रहता है, भूलता नहीं। राजू भाई ने मुझे व्हाट्सएप पे एक वाक्य पढ़ाया, बहुत अच्छा मैसेज आया था कि हर जीव को स्वतंत्रता चाहिए लेकिन तैयारी नौकरी की कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? हर जीव को क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए, तैयारी किसकी कर रहा है? नौकरी की तैयारी, परतंत्रता की चल रही है पूरी। कितना बड़ा बढ़िया वाक्य था। साक्षात परतंत्रता निवृत्ति, साक्षात हम सब जीव परतंत्र हैं। बताओ कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, जरा जरा सी बात पे पूछना पड़ती है। बताओ आपको अगर कुछ भी चीज़ चाहिए तो या तो राजू भाई के पास पूछने जाओ या हमारे पास पूछने आओ, है क्या? परतंत्रता कितनी होती है बाहर जाके, है? घर में कोई भी काम है पापा से पूछो या मम्मी से पूछो, बोलो कुछ नहीं तो बड़े भाई से पूछो, किसी ना किसी से पूछ पूछ करके काम करना पड़ता है। आपकी खुद की स्वतंत्रता है ही नहीं कुछ, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ कह रहे साक्षात परतंत्रता से निवृत्ति, किसी के अनुसार चलने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब, आपको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के नीचे काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई आपसे ऊंची आवाज़ में बात छोड़ो नीची आवाज़ में भी बात नहीं कर सकता। समझ में? ऊंची आवाज़ में बात छोड़ो, नीची आवाज़ में कोई बात ही नहीं कर सकता। कितनी गजब की चीज़ है। टोटल पराधीन प्रवृत्ति खत्म, परतंत्रता खत्म। आप असहाय हो जाओगे। कैसे हो जाओगे आप? असहाय हो जाओगे। उपादान निमित्त की चिट्ठी में असहाय शब्द का अर्थ देखा था अपन ने। संसार में असहाय का मतलब क्या होता है? इसको मदद की ज़रूरत है। संसार में असहाय का मतलब इसको मदद की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है। अरे बेचारे की सहायता करने वाला कोई नहीं है, इसका अर्थ है संसार में असहाय। और जैन दर्शन में असहाय का अर्थ क्या है? कि इसको सहायता की ज़रूरत ही नहीं है। और ज़रूरत ही नहीं है कि अगर कोई चाह करके भी इसकी सहायता कर सकता नहीं है, और इसको सहायता की ज़रूरत नहीं, इसका अर्थ है असहाय। केवल ज्ञान को असहाय कहा है? बताओ, केवल ज्ञान को असहाय कहा है, जीव के प्रत्येक गुण को असहाय कहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ की लाइफ? कुन शतक का है ना? हाँ नहीं, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के बात यह है, प्रत्येक द्रव्य असहाय है, प्रत्येक गुण असहाय है, और प्रत्येक पर्याय भी असहाय है। हमारा जैन दर्शन इतना स्वतंत्र है। आप सोचो, कल्पना करो जरा, जब एक द्रव्य के 2 गुण इतने स्वतंत्र हैं। उपादान निमित्त की चिट्ठी में हमने बहुत आनंद लिया, 4-5 दिन बहुत अच्छे से पढ़ा और आनंद लिया कि भैया ज्ञान गुण चारित्र गुण दोनों कितने स्वतंत्र हैं। हमें लगता है अगर आपको ज्ञान इतना अच्छा है तो चारित्र भी उतना अच्छा होना चाहिए। धनवानी कहती है नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है भैया। ऐसा जरूरी नहीं है कि ज्ञान अच्छा हो चारित्र भी अच्छा हो, पॉसिबल नहीं है। ज्ञान की अपनी स्वतंत्रता, चारित्र की अपनी स्वतंत्रता। अच्छा, एक ही समय में ज्ञान में भी वृद्धि हो रही है, शुद्धता प्रकट हो रही है, एक ही समय में चारित्र में भी शुद्धता प्रकट हो रही है, लेकिन उसी समय ज्ञान की शुद्धता ज्ञान के कारण से है, चारित्र की शुद्धता चारित्र के कारण से। बोलो, हम लोग नॉर्मली कह देते हैं भाई श्रद्धा सम्यक हुई तो अनंत गुण सम्यक हो गए, कह देते हैं। ये व्यवहार कथन है, ये बहुत व्यवहार कथन है। श्रद्धा सम्यक हुई अपने कारण से, अनंत गुण सम्यक हुए उसी समय अपने अपने कारण से। बोलो, प्रत्येक गुण अपने अपने कारण से सम्यक हो रहा है उसी समय, और उसी समय श्रद्धा अपने कारण से सम्यक। ये जैन दर्शन की स्वतंत्रता है भाई साहब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा है। तो देखो, साक्षात परतंत्रता निवृत्ति, परतंत्रता से पूर्ण रूप से निवृत्ति। परतंत्रता का एक अर्थ अगर शब्द कहें तो दुख,
साक्षात समस्त दुखों से निवृत्ति। परतंत्रता का अर्थ ही दुख है, अर्थ ही दुख है। पराधीनता में कितना दुख है आप खुद कल्पना करना और अनुभव करना, विचार करना। स्त्रियों से ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता परतंत्रता का दुख क्या है। ऐसा कुछ नहीं। समय बदल गया है अभी, जिंदगी जा रही है ना परतंत्रता। समय बदल गया है अभी। समय बदल गया है, मुझे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन कहूँगा, समय बदल गया है। कुल मिला के बात ये केवल स्त्री जाति के लिए नहीं है, इस चीज़ में ये तो क्या है, केवल पूर्व पाप के उदय के कारण है, बस और कुछ नहीं। और सच बताए ना, सच तो ये परतंत्रता दुख का कारण है ही नहीं। जो परतंत्रता में दुख मानता है उसको दुख होता है, और जो नहीं मानता है वो सुखी है। परतंत्रता पूर्व कर्म का उदय है। पूर्व कर्म के उदय से हो सकता है आप परतंत्र रहो, लेकिन उस समय भी यदि वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, आप समझते हो कि नहीं इसी जाति का कर्म का उदय था, तो आप उस समय भी सुखी रह सकते हो। में कुल मिला के वो हमारे परिणामों पर निर्भर करता है, वर्तमान परिणाम पर। वही परतंत्र कोई व्यक्ति हमें वास्तव में दुखी करने में समर्थ है ही नहीं, जब तक मैं स्वयं दुखी होना ना चाहूँ। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, जब तक मैं स्वयं दुखी होना ना चाहूँ तब तक इंद्र और जिनेंद्र भी मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं। दुनिया का कोई कर्म का उदय मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं। तो हम ही है फालतू दुखी होने का शौक चढ़ा रहता है, बैठ जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं राजू भाई, अगर मान लो कोई दुख ना भी होना तो मोबाइल में सैड सॉन्ग बजा करके और ऐसे दुखी होते रहते हैं मुंह बना करके। आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे संसार में जिनको दुखी होने में भी बहुत मजा आता है। समझ में आ रहा है मामूल जी? ऐसा भी होता है। साक्षात परतंत्रता निवृत्ति लक्षण रूप मतलब ये जो अर्थ समय है ये परतंत्रता से क्या कराने वाला है, निवृत्ति कराने वाला है। और शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप, किसकी उपलब्धि कराने वाला है, शुद्धात्म। ये पॉजिटिव पॉइंट है। अब इसको और थोड़ा अच्छे से अगर अपन समझें तो इसका इतना समझना, जो जीव इस शुद्धात्म तत्व का आश्रय लेता है वो स्वयं ही परतंत्रता से निवृत्ति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ दो काम नहीं है, काम एक ही है। एक ही कार्य को दो प्रकार से कहा गया है, एक ही कार्य को यहाँ दो तरीके से कहा गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और हमें हमेशा पॉजिटिव पॉइंट पकड़ना चाहिए। समझ में? अपन परतंत्रता से निवृत्ति करना चाहेंगे तो तीन लोग तीन काल में नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं कर सकते। शुद्धात्म की उपलब्धि हुई तो परतंत्रता से निवृत्ति सहज ही हो जाए। इसलिए कभी परतंत्रता से निवृत्ति के चक्कर में पड़ना मत, प्लानिंग मत बनाना कब हम इनसे छूटे, बिल्कुल मत सोचो। अपने आत्म तत्व का आश्रय लो बस। तो और ये लौकिक व्यवहार की दृष्टि से अगर इस बात को कहूँ कि अगर आपको किसी के अंडर काम करने में ऐसा लगता है कब इससे पूछा छूटे, तो वस्तु स्वरूप का आश्रय लो, वस्तु स्वरूप का आश्रय लो कि वस्तु स्वरूप क्या कहता है, जिनवाणी क्या कहती है, कर्म का उदय है। इसकी ताकत नहीं है मेरे को चिल्लाने की, और मेरे पूर्व कर्म का उदय होगा तो ये तो निमित्त बन सकता है बस। और है क्या इसकी ताकत? इसकी ताकत है मेरे ऊपर चिल्ला सके, मेरे कर्म का उदय जब तक ना हो तब तक, बोलो, सवाल ही नहीं है। तो ऐसे वस्तु स्वरूप को समझोगे, वस्तु स्वरूप का आश्रय लोगे तो परतंत्रता की निवृत्ति स्वयं ही। समझ में आया? शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप निर्वाण का परंपरा कारण होने से, कौन सा कारण होने से, परंपरा कारण होने से। माने ये अर्थ समय, ये शास्त्र, ये आगम, ये समय, ये जिनवाणी, ये निर्वाण का साक्षात कारण नहीं है। निर्वाण का साक्षात कारण क्या है? शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि। ये शुद्धात्म तत्व, ये वीतराग भाव, निर्विकल्प अवस्था, शुद्धोपयोग, ये निर्वाण का साक्षात कारण है। कुछ नहीं करना, देखो देखा जाए तो कुछ नहीं करना, निर्वाण कितना सरल है। हम जब संसार की दृष्टि से या बाहर की दृष्टि से सोचते हैं तो सब कुछ कठिन लगता है, और अपने स्वभाव की दृष्टि से देखो तो मैं स्वयं निर्वाण स्वरूप हूँ। बताओ, केवल अरिहंत भगवान सणिर्वाणम है, मैं नहीं हूँ क्या? मैं स्वयं सणिर्वाणम हूँ, मैं भी निर्वाण सहित हूँ, लेकिन मुझे अपने निर्वाण स्वरूप का ख्याल ही नहीं है, मुझे अपने मोक्ष स्वरूप का ख्याल ही नहीं। भले ही पर्याय में प्रकट ना हो, भले ही वर्तमान में पर्याय में प्रकट ना हो, लेकिन अंदर में वो शक्ति विद्यमान है कि नहीं, पूर्ण प्रकटता की शक्ति अंदर में विद्यमान है कि नहीं। मैं निर्वाण
मुझे निर्वाण प्राप्त हो सकता है कि नहीं। अपन ने कहा ना, जो हो सकता है वो किया जा सकता है, वो हो सकता है, जो हो सकता है वो हो सकता है। समझ में? फिर से, जो हो सकता है वो हो सकता है, और जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो निर्वाण प्राप्ति वाली बात है, ये क्या है? नहीं हो सकती में जाएगी या हो सकती में? तो इसका मतलब हम सबको निर्वाण हो सकता है। समझ में आया? हो सकता है। इसके लिए कुछ करना भी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है, कुछ करना भी नहीं है। बस तत्व विचार करो और कुछ नहीं। स्वपर का भेद विज्ञान करो, लक्षणों से पहचानो, ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ। बस इतनी पहचान करनी है। अनादिकाल से संसार में बहुत कुछ कर करके थक गए। क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, सब कर करके थक गए। केवल अपने को नहीं जाना, आत्मानुभव नहीं किया, बाकी सब किया। इसलिए समस्त सांसारिक कार्यों की रुचि छोड़ दो आज ही। समस्त सांसारिक कार्यों की रुचि छोड़ दो और एकमात्र आत्म तत्व में उपयोग को रमा दो। केवल उपयोग को इधर ले आओ। ये उपदेश देना जितना सरल होता है, उतना सरल हमारी भूमिका में वर्तमान समय में हमें लगता नहीं है। लेकिन करने योग्य कार्य तो यही है। करने योग्य कार्य तो बोलो। अब कोई कहता है घर परिवार की जिम्मेदारी भी तो है कि नहीं? हमारी भूमिका के अनुसार परिवार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि नहीं? बताओ, क्या लगता है आपको? अरे भैया, हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं है। अपने आप हमारी नहीं है जिम्मेदारी। लोगों को लगता है ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है। तुम्हें लगता है यही समस्या है? नहीं, ये तुम्हें जिम्मेदारी लगती है लेकिन है नहीं। इस पूरे संसार की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मेरे परिवार की जिम्मेदारी भी मेरी नहीं है। बताओ। अच्छा, देश के प्रति आपका कोई कर्तव्य है कि नहीं? बोलो। आप किस भूमिका में हैं, हाँ, उस भूमिका को देख करके उत्तर दिया जा सकता है। वो सही बात है। हम तो यहाँ केवल मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं, विद्रव्य अनुयोग मोक्ष मार्ग की दृष्टि से बात कर रहे हैं। हम तो मोक्ष मार्गी किस भूमिका में है? हाँ, सही मोक्ष बात है। मार्गी व्यक्ति भी किस भूमिका में है, उस भूमिका के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर आएगा। हाँ, नहीं, सही बात है। इस भूमिका के अनुसार उत्तर आएगा। लेकिन मैं अभी सिर्फ इस दृष्टि से बात कर रहा हूँ कि हमें शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि करनी है। शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि में निर्विकल्प अवस्था की दृष्टि से शुद्धोपयोग में जब जाना हो या अनुभूति के काल में आपका कर्तव्य किस ओर है? परिवार के प्रति कर्तव्य है, संसार के प्रति कर्तव्य है, देश के प्रति कर्तव्य है। यदि आपको संसार के किसी भी कार्य के प्रति कर्तव्य नजर आता है तो आपको अपने प्रति कोई कर्तव्य नजर नहीं आए। सीधी सिंपल सी बात, सीधी सिंपल सी बात है। ये ध्यान रखना। और जिस जीव को, भूमिका कोई भी हो, मैं फिर कह रहा हूँ, भूमिका कोई भी, जिस जीव को उसी भूमिका में रहते हुए ये समझ में आता है कि मेरा इधर कर्तव्य नहीं है, उस जीव को ही ये कर्तव्य समझ में आता है और भूमिका छोड़ के आगे बढ़ जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये पद्यानुवाद इतने सारे याद नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया ये लाइनें देखो कितनी प्यारी हैं दादा की। दादा का पद्यानुवाद है, कितनी प्यारी लाइनें हैं। फिर से कहता हूँ, इस बात को फिर से समझना। जब तक आपको परिवार के प्रति कर्तव्य नज़र आता है, जब तक आपको मित्र के प्रति कर्तव्य नज़र आता है, संसार के प्रति कर्तव्य नज़र आता है, देश के प्रति कर्तव्य नज़र आता है, किसी के प्रति भी अपना कर्तव्य नज़र आता है कि ये मेरा काम है, तब तक आप वहीं फंसे रहोगे। और जिस जीव को उस काल में ये निर्णय हो गया कि ना मेरा परिवार के प्रति कोई कर्तव्य है, ना संसार के प्रति, ना किसी और के प्रति, तुरंत आगे निकल जाता है। बोलो, चलो हमारी और आपकी बात छोड़ो। वो कौन थे? वो जिनकी शादी हुई थी और अगले दिन ही निकल गए थे, जम्बू स्वामी थे। हाँ हाँ, जम्बू स्वामी को पकड़ो। अपन जम्बू स्वामी को पकड़ते तो देखो, उनकी शादी करवा दी गई, वो भी एक नहीं चार शादी करवा दी गई। रात भर बैठ के तत्व चर्चा हुई, समझ में आया? उनका अपनी पत्नियों के प्रति कर्तव्य था कि नहीं था? उस भूमिका में, उस भूमिका में उनका अपनी पत्नियों के प्रति क्या कर्तव्य था? अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य था? अपनी माता पिता के प्रति, जो इतने राग पूर्वक जिन्होंने अपने पुत्र का 4 विवाह कराए, और इतनी सुंदर सुंदर कन्या, अगर वर्णन पढ़ो पुराण में तो श्रृंगार रस का बड़ा वर्णन मिल जाएगा, है ना? इतनी सुंदर सुंदर 4 पत्नियाँ, रात को विवाह हुआ है, रात भर बैठे हुए हैं, बढ़िया चर्चा कर रहे हैं, और साथ में आते चोर। बताओ, चोरी करने के लिए
उनका अपना कर्तव्य, उनका अपने अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, सब धरा रह गया कि नहीं धरा रह गया? क्यों? उस समय जब पता चला, ओहो अनादिकाल से ये करते आ रहे हैं, अनादिकाल से इन्हीं कर्तव्यों के चक्कर में हम संसार में भरे फंसे पड़े हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और वास्तव में मेरा ये कर्तव्य मैं हूँ ही नहीं है। जो मैं अपने आप को समझ रहा था वो तो मैं हूँ ही नहीं, मैं तो कुछ और ही हूँ। मैं तो स्वयं ईश्वर हूँ, मैं तो स्वयं लोकालोक को जानने वाला हूँ, मैं तो स्वयं वास्तव में वीतराग स्वरूप ही हूँ। मेरा स्वरूप तो वीतराग स्वरूप ही है। ये राग द्वेष तो ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। ये राग द्वेष मालूम है कैसे? हम एक बार सोनगढ़ शिविर में गए थे, वीरेंद्र जी आगरा ने पढ़ाया था, मुझे अभी तक वो उदाहरण याद है। उन्होंने मोह राग द्वेष को बुखार के समान कहा था। जैसे शरीर में बुखार ऊपर ऊपर आता है और चला जाता है, शरीर से बुखार का कोई संबंध नहीं है, हमेशा नहीं रहता, ऐसे ही मोह राग द्वेष है, आते जाते रहते हैं। मतलब क्रोध आदि विकारी भाव, मोह राग द्वेष, ये एक समय की पर्याय है ना, चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। ये मेरा स्वरूप नहीं है, समझ में आया? ये मोह राग द्वेष, क्रोध आदि विकारी भाव, ये मैं नहीं हूँ। मैं वास्तव में स्वभाव से वीतराग स्वभाव वाला ही हूँ। ये तो ऊपर से बैठे हुए हैं, धूल जल जैसे पानी में ऊपर धूल बैठ जाती है ना, ऐसे बैठे हुए हैं। छानते ही खत्म है मामला। समझ में आया कि नहीं है? छानते ही मामला खत्म है। और छानने का शब्द, छानने का मतलब है क्षय। छानने का मतलब क्या है? क्षय। वो बाल्टी होती है ना, अगर बाल्टी में फिटकरी डाल दी तो उपशम है, थोड़ा सा अगर हिला दिया तो क्षय उपशम वाली अवस्था, उदय अनुदय वाली अवस्था हो जाती है। और अगर उस पानी को छान दिया तो वो क्षय वाली अवस्था हो जाती है। तो छानने का मतलब क्षय है यहाँ पर, समझ में? ऐसा। तो शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप निर्वाण का परंपरा कारण होने से, कौन सा कारण होने से? परंपरा कारण होने से। साक्षात कारण क्या है? शुद्धात्म की उपलब्धि, ये साक्षात कारण है। और ये शुद्धात्म की उपलब्धि में परंपरा कारण शास्त्र, आगम, समय, अर्थ समय है ना, और ये जरूरी है, इसके बिना भी काम नहीं होता, इसके बिना भी काम। बताओ, आज तक किसी जीव को शास्त्र से मोक्ष नहीं हुआ, जिनवाणी से मोक्ष नहीं हुआ, लेकिन आज तक किसी जीव को जिनवाणी के बिना भी ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये वस्तु स्वरूप है, इसको वस्तु स्वरूप कह सकते हैं, ये वस्तु स्वरूप है। इसको ठीक प्रकार से समझना पड़ेगा। जैसे 5 समवाय है ना, कहा 5 समवाय का 100% योगदान होता है। जितना स्वभाव का काम है उतना पुरुषार्थ का, उतना ही कालब्धि, उतनी भवितव्यता, उतना ही, इसमें परसेंटेज कम ज़्यादा नहीं होते। 5 का 100% बैठता है, उतना ही है। एक भी नहीं है तो कार्य नहीं होता, ऐसा ही है। यहाँ पे भले काम तो आत्मा में आत्मा से होगा, 6 के 6 कारक आत्मा में लगेंगे वहाँ, निश्चय कारक, लेकिन पूर्व में जिनवाणी सुनी हो तो वो भी बहुत जरूरी है, उसके बिना भी काम नहीं होता, ऐसा है। इसलिए निर्वाण का परंपरा कारण ये है, अर्थ समय, और निर्वाण का साक्षात कारण क्या है? शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि। ठीक है। तीसरी बात करा रहे हैं, तीसरा अर्थ कर रहे हैं इसका, अर्थ समय का क्या? स्वतंत्रता प्राप्ति लक्षण रूप फल के सद्भाव का कारण होने से उस समय या आगम की सफलता है। यहाँ आगम की सफलता बताए ना, क्या? स्वतंत्रता प्राप्ति, ठीक है, परतंत्रता की निवृत्ति ऊपर करा दी थी, उसका अपोजिट ले लिया यहाँ पे, स्वतंत्रता प्राप्ति, पूर्ण स्वाधीन। लक्षण रूप स्वतंत्रता प्राप्ति लक्षण रूप, मतलब उसके कारण से स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है, इसलिए वो स्वतंत्रता प्राप्ति का एक प्रकार से क्या है? लक्षण है। कौन? आगम, शास्त्र, है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति लक्षण रूप फल के सद्भाव का कारण, स्वतंत्रता प्राप्ति लक्षण रूप फल क्या हुआ? मोक्ष। स्वतंत्रता प्राप्ति लक्षण रूप फल क्या हुआ? मोक्ष। तो स्वतंत्रता प्राप्ति लक्षण रूप फल के सद्भाव का कारण होने से, सद्भाव माने उसका होना, अभाव माने नहीं होना, सद्भाव माने होना, उसका सद्भाव का कारण होने से उस समय या आगम की सफलता है। मतलब ये आगम, ये समय स्वतंत्रता की प्राप्ति कराने वाला है, और स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्षण रूप अर्थात अनंत सुख, उसका फल क्या हुआ? अनंत सुख। मोक्ष कह सकते हैं या अनंत सुख। अनंत सुख उसका फल है। हमें मोक्ष से क्या लेना देना, हमारा काम तो अनंत सुख से है ना। मोक्ष ठीक है, उसको कहते हैं, हमारा काम तो अनंत सुख से है, क्योंकि हम तो अनंत सुख के लिए भटक रहे हैं यहाँ, उसी की प्राप्ति के लिए घूम रहे हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति लक्षण रूप फल माने अनंत सुख के
सद्भाव का कारण होने से, उसे देने वाला होने से आगम की सफलता है। ठीक है, अनंत सुख को देने वाला है आगम। लास्ट लाइन में ये समझ लो, यही एक आगम है, यही एक समय है जो वास्तव में आपको मोक्ष सुख देने वाला है, जो आपको अनंत सुख दिलाने वाला है, जो आपको अनंत दुख रूप संसार से निकाल करके अनंत सुख रूप मोक्ष में धर देने वाला है। कहाँ है शब्द, ऐसे शब्द कहाँ है? धरत्युत्तमे सुखे, रत्नकर्ण शावकाचार्य दूसरा श्लोक है, रत्नकर्ण शावकाचार्य में दूसरा श्लोक है, धरत्युत्तमे सुखे, ऐसा ना। तो स्वतंत्रता प्राप्ति लक्षण रूप फल के सद्भाव का कारण होने से उस आगम की, उस समय की सफलता है। इस चिन्वाणी से, इस आगम से, इस अर्थ समय से क्या क्या होता है? एक तो 4 गतियों का निवारण हो जाता है और परतंत्रता से निवृत्ति होती है, शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि होती है, और शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि होने के बाद, पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति होने के बाद जो उसका फल है अनंत सुख, वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, किससे? अर्थ समय इसके लिए व्यवहार से कारण कहा गया है। और वो अर्थ समय, वो शब्द समय, शब्द समय कहो, वो शब्द समय वास्तव में क्या है? प्रणाम करने योग्य भी है और कथन करने योग्य भी है। ये अमृतचंद्र आचार्य ने दूसरी गाथा की व्याख्या करते हुए हमें इतनी सारी बातें बताई हैं। अब जयसेन आचार्य इस गाथा की किस प्रकार व्याख्या करते हैं और प्रभाचंद्र आचार्य की टीका में इस गाथा के विषय में क्या नया माल मिलता है, उसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।